जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। चैप्टर 7 समाकलन पूरी तरह से खत्म हो गया है। समाकलन चैप्टर विविध प्रश्नावली खुद से ट्राई करने के लिए बोला था, मेरे ख्याल से सब लोग बना लिए। जैसे अवकलन पढ़े उसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग आया, वैसे समाकलन है, समाकलन का अनुप्रयोग आएगा। समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी लॉन्ग फॉर्मेट में, वो भी 8.1 से। पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों में से एक एक क्वेश्चन देंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन रहेगा, अथवा रहेगा, इसीलिए पॉइंट 1 वाला कवर करेंगे, पॉइंट 2 अपन अभी छोड़ के चलेंगे, क्योंकि वैसे ही सिलेबस हमारा बहुत लेट हो गया है, तो पॉइंट 2 अपन नहीं करेंगे। ठीक, पॉइंट 2 से क्वेश्चन आएगा जरूर, लेकिन अपन बनाएंगे पॉइंट 1 वाला। उसके बाद में मैं भले लेक्चर डालकर इसको करवा दूंगा, सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद, जानकारी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन 8.1 का। देखो, वक्र वाई स्क्वायर बराबर x है, रेखाएं x बराबर 1 और x बराबर 4 है। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। समझ में आया? रेखा देखो, वक्र क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर x है। इसका बेसिक्स में अपलोड नहीं किया, बेसिक्स सीधा क्वेश्चंस में ही करवाऊंगा ना। वक्र वाई स्क्वायर बराबर x और रेखा x बराबर 1 x बराबर 4, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं, समझना ध्यान से ना। सबसे पहले अपने को डायग्राम पर देखो, क्वेश्चन लिखो, पहले दिया है, क्या क्या दिया है उसको दिया। वक्र, वक्र दे रखा है अपने को वाई स्क्वायर बराबर में 9x, नए बुक में नहीं दिया होगा तो नोट कर लेना। वाई स्क्वायर बराबर 9x, वाई स्क्वायर बराबर में 9x, पता नहीं कहां से बुक लाए हो। देखो, अगर मैं y का मान निकालूं तो क्या होगा, +-3 और रूट x निकलेगा। अरे ये तो सेकंड क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, उल्टा क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, सेकंड का छाप रहा था। वाई स्क्वायर बराबर अपने को x दिया, अभी वही तो पढ़ा था। वाई स्क्वायर बराबर x, रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं बुक में नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन जो अभी बोलो उसको नोट कर लो। वाई स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है x, और x बराबर 1 और x बराबर 4। ठीक, देखो आप ध्यान से, वाई स्क्वायर है, अगर मैं यहां से y का मान निकालूं तो मुझे मिलेगा क्या, +-√x, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे प्लस और माइनस दोनों देगा, तो ये किसका मान आया, y का। अब देखो, हमें x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। किसे, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यही निकालना है। ये लाइन समझो बस, कौन से अक्ष से घिरा है, x अक्ष से, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो x वाला अक्ष घिरा रहना चाहिए। तो बेसिक पूरा एक एक लाइन ग्राफ बताने वाला बताता तो अच्छा होता। ये तो हम पहले ही पढ़ रखे ना, ग्राफ तिरछा हो गया है क्या, चलो कोई बात नहीं। ये वाला x, ये वाला क्या रहता है, x टेस्ट, ये y और नीचे का y टेस्ट। इधर प्लस वाला लेते हैं और इधर, ये तो पता है ना, मूल बिंदु क्या रहता है, 0 0 0 0 ओ पॉइंट। इधर -1 -2 लेते हैं और इधर +1 +2, इस तरह से लेते हो, +1 +2 +3 प्लस, सेम वैसे ऊपर भी लेते हैं। हमें क्या निकालना है, y बराबर देखो क्या है, +-√x, मतलब +x भी देगा और -x भी देगा, +x और -x, +x और -x। कौन से अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, x अक्ष, तो ये हमारा x अक्ष वाला हुआ। और वक्र, वक्र बनाना है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो x अक्ष से घिरा है, तो ये घेर दी x अक्ष। x बराबर कितना है, 1 और x बराबर 4। देखो x बराबर ये रहा हमारा 1 और x बराबर 4, इसको मैं सामने कर रहा हूं।
ये रहा। ठीक, इसको ऊपर बस बनाओगे तब भी चलेगा, नीचे लाओगे तब भी चलेगा ना। समझ में आया? सबको नाम दे देते हैं। ये हमारा ओ पॉइंट तो हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसको ठीक से बनाओगे ना कॉपी में जब बनाओगे। समझ में आया? तो ये x बराबर क्या है 1 और ये x बराबर 4। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। समझ में आया? x बराबर 1 और x बराबर 4। क्लियर हुआ यहां तक? x की इक्वल में 1 और x की इक्वल में 4। मिल गया पॉइंट। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है कि ये क्षेत्रफल एरिया है। समझ में आ गया? क्वेश्चन अब पढ़ो। वाई स्क्वायर बराबर क्या था x, तो y बराबर प्लस माइनस एक्स, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। वक्र है तो हमने वक्र बनाया, और वक्र मेन है समझना कि कहां पर बनेगा, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो ऊपर वाला निकाल देंगे, निकल गया। ये हो गया। हमें इस क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया? अब ये कौन सा अक्ष है, y, और ये वाला x अक्ष। तो हम y अक्ष के सापेक्ष क्या कर देते हैं, पट्टी ले देते हैं, समाकलन की पट्टी। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखो समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब पूरे का योग और अवकलन का मतलब तोड़ना। समाकलन का मतलब सबको जोड़ना और अवकलन का मतलब तोड़ना। तो हम एक पट्टी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, समाकलन कर देंगे तो पूरे हिस्से का निकल जाएगा। फिजिक्स में भी तो यही करते हैं क्या, एक छोटे से हिस्से का निकालते हैं और समाकलन लगा देते हैं लिमिट लगाकर, तो पूरे हिस्से का निकल जाता है। सेम वैसी कंडीशन यहां करेंगे। ये छोटा सा हमने क्या लिया, पट्टी, इसका समाकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। हमने पट्टी क्या लिया, वाई। देखो पट्टी हमने किसके सापेक्ष लिया, वाई के सापेक्ष, तो समाकलन किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। समझ में आ गया यहां तक? तो अब क्या निकालना है अपने को, क्षेत्र ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, ये मान देते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो लिमिट कहां से कहां तक रखना है, अब साफ साफ दिख रहा है, लिमिट दे रखा है 1 to 4, 1 to 4। हमने क्या पट्टी लिया, y, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, d। कुछ तो पता चल गया। तो बराबर 1 to 4, y का मान प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस एक्स, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि हम प्लस वाले का निकाल रहे हैं, माइनस का निकालते तो माइनस लेते। रूट एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? यहां माइनस लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रथम चतुर्थांश में ज्यादा सरल बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, माइनस का झंझट ही। अब इसका समाकलन हम सब जानते हैं, रूट एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स और 1 to 4। यहां से समाकलन कर दो सिंपल, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, सीधा कर दूं 3/2 और नीचे में भी 3/2, तो वो 2/3 हो जाएगा ऊपर नीचे होकर। समझ में आया? अरे 2/3, सॉरी 3/2, और ये नीचे में भी 3/2, तो ऊपर जाकर 2/3। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 to होगा। 2/3 हम बाहर कर देंगे, सीधा 2/3 बाहर कर देंगे। लिमिट लगाओ, x की जगह पर पहले 4 और पावर में माइनस x की जगह 1 पावर में आएगा। देखो ये हो गया 2/3। 4 को हम ऐसे तो तोड़ सकते हैं क्या, 2 का वर्ग और पावर में 3/2, 2 का वर्ग और गुणित 3/2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मतलब गुणा, 2 से 2 कटेगा, माइनस में 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। तो 2/3, 2 की पावर 3 मतलब 8, माइनस में तो 7 में 1, सॉरी क्या होता है, 8 में घट आया तब 7, 7 दूनी 14, 14/3 वर्ग इकाई। ये आ गया हमारा इसका क्षेत्रफल। समझ में आया? क्लियर हुआ? लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा नंबर इसी में मिलता है। ठीक, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4
एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। इसके पहले जो क्वेश्चन बना है वो भी प्रथम चतुर्थांश का ही निकाले। ठीक, तो सामने लिख लेना प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में वक्र दिया है वाई स्क्वायर बराबर 9x और x बराबर 2, x बराबर 4, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। सेम क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। कौन सा चतुर्थांश? पहला। इसके पहले में नहीं लिखा था ना, पहले चतुर्थांश में वाई स्क्वायर बराबर 9x। यही क्वेश्चन है जो इसके पहले करवा रहा था। तो y बराबर में अगर मैं निकालू प्लस माइनस अंडर रूट, कौन से चतुर्थांश में चाहिए अपने को? पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में तो सबका सब प्लस रहता है क्या? ये तो हमने 10th क्लास में बेसिक में सीख लिया। x बराबर है 2 और एक x बराबर 4, x बराबर 2 और x बराबर 4। समझ में आया? तिरछा गया। छोड़ दो, कैसे रहे। बन गया। कौन सा चतुर्थांश में निकालना है? प्रथम। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये और ये चतुर्थांश। ठीक, पहले चतुर्थांश में ही देखना है। देखो y का मान क्या मिला है? प्लस माइनस 3 रूट x, लेकिन पहले में निकालना है तो अपन प्लस वाला वैल्यू। कौन से अक्ष से घिरा है? x अक्ष। वक्र बनाना है तो ये हो गया हमारा वक्र x अक्ष से घिरा वाला। समझ में आया? कितना कितना लेना है? x के बराबर में 2 और x के बराबर में 4। तो मैं मान देता हूं यहां मेरा x के बराबर में 2 है, यहां x के बराबर में 2 और यहां x के बराबर में 4। ये x बराबर 2 और ये x बराबर 4। समझ में आया? बस अपन इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो पूरे का निकल जाएगा समाकलन करने से। देखो हमें क्या चाहिए? इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, इसका। ठीक, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? अब भी बताया था कॉन्सेप्ट, एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर समाकलन कर देंगे तो समाकलन सबका योग करता है तो पूरे हिस्से का निकल जाएगा। मान लो इसका निकला 4 तो अलग अलग बटेगा ना। जैसे हम मान देते हैं किसके सापेक्ष एक पट्टी मानते हो? y के सापेक्ष। ये y और y के सापेक्ष हमने क्या मान दिया? एक पट्टी। इसका समाकलन करना है तो किसके सापेक्ष होगा? क्योंकि पट्टी y माने तो समाकलन dx होगा। समझ में आया? अपन इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इस छोटे से पट्टी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लगाएंगे क्या चीज? नाम दे दो इसको ए बी सी डी और ये हो गया हमारा मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु 0 0 रहता है। तो क्या मिला अपने को? एरिया ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। वो नहीं आएगा? अच्छा हाँ, वो क्यों आएगा? क्योंकि x बराबर 2 यहां से ले रहे हैं ना का। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, बराबर बराबर बराबर। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। 0 टू नहीं 2 से 4 y किसके सापेक्ष? डी आया। अगर मान लो x के सापेक्ष लेते पट्टी तो समाकलन किसके सापेक्ष होता? y dy हो जाता, लेकिन मान तो दिया नहीं। 2 से 4 y का मान 3, सीधा मैं कर देता हूं इसको पावर में, x की पावर 1/2 इंटू में dx। कर लोगे ना यहां से? ये हो गया हमारा 2 का 2 बाहर, सॉरी 3 है, 3 बाहर। x की पावर 3/2 होगा तो मैं उसको सीधा डायरेक्ट कर देता हूं 2/3 और x की पावर क्या हो जाएगा? 3/2 और 2 से 4। ये समझ में आया? देखो मैंने 3 को बाहर किया,
x की पावर 1/2 + 1, नीचे में भी 1/2 + 1, तो मैं एक लाइन एक्स्ट्रा चले गया, क्या कर दिया उसको डायरेक्ट 3/2। अब 3/2 नीचे में आएगा तो ऊपर में जाकर 2/3 होगा, और यहाँ 3/2 को 3/2। क्लियर, कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2। x की जगह पर पहले रखेंगे 4, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग और पावर में 3/2। समझ में आया? x की जगह मैंने क्या रखा 4, 4 का मतलब 2 का वर्ग, एक एक लाइन एक्स्ट्रा जा रहा हूं ना, माइनस यहाँ पर 2 और पावर में 3/2, 3/2, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ क्या, √2 का स्क्वायर और पावर में 3/2, अभी भी सही है। √2 का स्क्वायर मतलब 2 ही आएगा, समझ में आया? √2 का वर्ग का मतलब 2। ऐसा करने के पीछे कारण, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। पावर में 3/2 थोड़ी ना कर सकते हैं, पावर में 3 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, पूर्ण संख्या, तो 2 कट जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 8, माइनस ये कट गया, √2 की पावर 3 मतलब 2 बार √2 का मतलब 1 बार 2 और 1 बार का √2। समझ में आया? √2 का 3 बार गुणा, √2 और √2, इसका मतलब 1 बार 2 और ये √2, तो क्या बन जाएगा 8 दूनी 16 माइनस में 4√2 वर्ग इकाई। समझ में आ गया? क्लियर, इसको भी नोट कर लो। आगे क्या बोले क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा बस चेंज कर दिए क्वेश्चन को। हमने अभी निकाला था y² बराबर दिया था और x का मान दे रखा था लिमिट, और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। सबको पलट दिए, इस पर y पर डाल दिए। प्रथम चतुर्थांश अभी भी पहला ही है, x² बराबर 4y, y बराबर 2 और y बराबर 4, और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है इस पर। देखो x² बराबर 4y, यहां से मुझे x का मान मिलेगा ±2√y, तो हमें कौन से चतुर्थांश में बताना है, पहले में, तो पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या होगा 2y। समझ में आया? पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। ठीक, उसके बाद y बराबर 2 और y बराबर 4, ये बस दे रखा है। कौन से क्षेत्र निकालना है, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। लिखोगे ना इसको सेम, तो चित्र बनाते हैं पहले, इसका डायग्राम जरूरी है ना, बिना डायग्राम के कुछ नहीं कर पाओगे। ये हो गया, बना दिए इसका। x बराबर 2√y और x² बराबर क्या है 4y। कौन से अक्ष से घेरना है, y अक्ष, तो इस बार y वाले अक्ष में बनाना पड़ेगा। पिछली बार इस x अक्ष में बनाए थे, इस बार y अक्ष, तो y अक्ष तो ये वाला भी है, y अक्ष तो देखो, y अक्ष तो ये भी है, यहाँ भी है, और y अक्ष तो ये भी है, और वक्र है इसलिए ऐसे बनेगा, और परवलय पूरा का पूरा घूमेगा, अभी बताऊंगा ना सामने। तो बताओ दोनों में से कौन सा बनाएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाले में, ऊपर वाले में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश इसी में मिल रहा है, और नीचे वाले में आएंगे तो चौथे चतुर्थांश में मिल जाएगा, या तो तीसरे में। ठीक, तो हम कहा बनाएंगे, बन गया। इसको ठीक से मिलाओगे ना, यहां से कट गया मेरे से, y के बराबर में 2 और y बराबर 4। देखते हैं ये कौन सा अक्षर x, ये वाला x, ये y और ये y। इधर x वाले में इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, इधर y वाले में इधर प्लस और इधर माइनस, मिलता है। हमें प्लस वाला लेना है कि माइनस, प्लस, क्योंकि ये तो हमारा पहला चतुर्थांश है, ये वाला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होगा। y बराबर 2 और y बराबर 4, तो पहले वाले में इस साइड तो नहीं बनेगा, राइट में बनाना पड़ेगा। ये हमने मान दिया y बराबर 2 और एक ऊपर में मान देते हैं y बराबर 4। चाहो तो 1-1 सेंटीमीटर नाप के कर लेना ना अच्छे से, जब पेपर में बनाओगे तो 1-1 सेंटीमीटर नाप के करना। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 कर लोगे, ऐसी नॉर्मली मत बना देना। आ गया, देखो ये x बराबर कितना, अरे सॉरी, यहाँ 2 था ना, यहाँ बीच में मैं 3 मान देता हूँ। समझ में आया?
ये सॉरी y बराबर कितना है 2 और ये y बराबर कितना है 4 और ये बीच तो हमने सिर्फ बताने के लिए लिया था। क्लियर हो गया। अब y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे y का क्या करना पड़ेगा समाकलन। y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो y का क्या करना पड़ेगा समाकलन। उसके लिए अब हमें कौन से किसके सापेक्ष लेना पड़ेगा एक पट्टी x के सापेक्ष। तो ये हमने ले लिया x के सापेक्ष एक पट्टी। ठीक तो इसका समाकलन dy और x के सापेक्ष एक पट्टी। समझ में आया। ये क्षेत्रफल अपन निकाल देंगे तो पूरे का निकालना है। क्लियर हुआ ना कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। 2 से 4 2 रूट y इंटू डी वाई कर लोगे इसको तो साफ है 2 से 4 आएगा और x इंटू डी वाई। देखो किसका हमें क्षेत्रफल निकालना है y अक्ष से घिरे क्षेत्र का। तो y अक्ष में एक छोटा सा क्षेत्रफल निकाल देंगे फिर समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। अब समाकलन किसका करना है y का क्योंकि y अक्ष में निकालना है तो dy हो गया पूरे का और एक पट्टी लेना पड़ा क्या चीज x के सापेक्ष। यहां से समाकलन कर लोगे छोड़ दूं ये हो जाएगा y की पावर 1/2 फिर से 2/3 करो आ गया सेम टू सेम। चलो नोट करो एक क्वेश्चन मैं दूं बनाओगे सेम इसी प्रकार से। तो इतना पहले लिखो। अगला क्वेश्चन नया क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है सीधा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मानकर भी आता है ना ये पेपर में क्वेश्चन ही है और कॉन्सेप्ट दोनों समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 ये दिया है और ये है हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण ठीक दीर्घवृत्त का समीकरण ये है। समझ में आया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन बनता है पेपर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 16 ये 4 था बराबर 1 था या यहाँ 4 यहाँ 16 था। इसी टाइप से क्वेश्चन हमें मिला था पेपर में जी 16 और 4 हाँ अब सही बनेगा। ठीक तो इसके आधार पर अब बनाना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण का बनता कैसे है डायग्राम उसके आधार पर अपन सवाल करेंगे। ठीक सबसे पहले क्या दिया है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर चाहे तो एक्स वाले से निकालो या वाई वाले से निकालो। अपन वाई से निकालेंगे क्योंकि वाई वाले में पहला चतुर्थांश मिल जाएगा। नहीं y का मान निकालेंगे और समाकलन कर देंगे dx के सापेक्ष। देखो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आएगा यहां तक। मुझे चाहिए वाई स्क्वायर मैं वाई से निकाल रहा हूं चाहो तो एक्स से निकाल सकते हो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर और इंटू में क्या आएगा बी स्क्वायर भी तो इंटू में आएगा क्या। अगर मैं y का मान निकालूं तो रूट लगेगा और रूट से बाहर होकर बी स्क्वायर का बी ए स्क्वायर का ए बनेगा और अंदर में क्या बचेगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस। अब मैं निकाल दूंगा प्रथम चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश पर तो मुझे y क्या मिल जाएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है। मैंने वाई वाला यहीं रखा पूरा का पूरा एक्स वाला पक्षांतर कर दिया तो इधर बी स्क्वायर डिवाइड में इधर जाकर इंटू हो गया और ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर रूट लग जाएगा तो बी बाहर हो जाएगा और ए भी बाहर हो जाएगा रूट के लेकिन इसका रूट तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो अंदर में ही है। फिर ये प्लस माइनस बी मिल गया। अब मैं निकाल दूंगा प्रथम चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में अपन निकालेंगे तो क्या होगा पूरा का पूरा पॉजिटिव क्योंकि पहले चतुर्थांश में क्या निकलता है प्लस। समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है दीर्घवृत्त का। इसका दीर्घवृत्त एक ही का तो नहीं निकालना है। दीर्घवृत्त कुछ इस तरह से बनेगा। इसको जब
अच्छे से स्केल से नाप कर बनाना पूरा, तो सही से बनेगा। क्या हुआ? अरे यार, लास्ट कभी कर गया पूरा। ठीक, इसको अच्छे से नाप कर बनाओगे। ये एकदम गोल नहीं बनेगा, दीर्घवृत्त गोल नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा और यहाँ से भी थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। आया? अब ध्यान से देखो, इधर हमारा कौन सा अक्षर रहता है? एक्स। और इधर कौन सा अक्षर रहता है? एक्स डैश। इधर वाई और इधर वाई डैश। आया? इतना आ जाएगा। समझ में आया यहां तक? अब देखो, यहां पर क्या है? ए स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखो यहां से, अब हमें सिर्फ उसकी दूरियों का पता करना है कि क्या क्या होगा। चारों चतुर्थांशों में निकाल दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप जैसे इसके पहले क्वेश्चन में देख रहे थे, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 1, वाई बराबर 2 दे रखा था। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं, निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर मतलब प्लस ए भी मिलेगा और माइनस ए। तो एक्स वाले में जाओ, ये हुआ एक्स का है ना, ये एक्स वाले लिमिट में जाओ, क्या है? प्लस माइनस ए। तो मिलेगा प्लस ए और माइनस ए, दोनों कौन से निर्देशांक? ए कौन से अक्ष का है? एक्स अक्ष का। अब बताओ, एक्स अक्ष में ए 0 और माइनस ए 0। लिखने का तरीका हम 10th क्लास में पढ़े। निर्देशांक को लिखने का तरीका क्या है? एक्स और वाई। एक निर्देशांक दिया है, एक बिंदु दिया, मतलब सॉरी, एक्स निर्देशांक दिया है तो वाई निर्देशांक 0, वाई निर्देशांक दिया है तो एक्स निर्देशांक 0। यहां पर हमें किसका निर्देशांक दिया है? एक्स का। तो एक्स का मान ए, तो वाई का मान 0। यहां पर उसके बाद एक्स का मान माइनस ए और वाई का मान, क्योंकि दोनों तरफ निकालना है। इसी प्रकार से अगर वाई वाले में निकाले तब वाई निर्देशांक के लिए देखो, हाँ बी है, बी है तो बी स्क्वायर है ना, तो एक बार प्लस बी और एक बार माइनस बी। तो लिखने का तरीका एक्स और वाई, बिंदु को यही तो दर्शाते हैं एक्स वाई से। एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा? 0 और वाई का मान बी। फिर उसके बाद एक्स का मान 0 और वाई का मान माइनस बी। ये सब पॉइंट्स निकलेगा। समझ में आया पॉइंट कैसे निकालना है? तो यहां पर देखो, अब इस जगह पर है एक्स वाला कुछ वैल्यू मिला, एक्स का मान कितना है? ए, और वाई वाला 0, क्योंकि यहां पर वाई ही नजर नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दें तो यहाँ वाई कितना मिल जाएगा? 1, और ऊपर उठाए तो 2, बढ़ते जाएगा। समझ में आया? वैसे ही इधर क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट माइनस ए और 0। वैसे ये पॉइंट क्या मिलेगा? 0 और बी। ये वाला 0 और माइनस बी। ये सब पॉइंट समझ में आया ना कहां से लिए? देखो अब सबको नाम दो। इसको मैं करता हूं ए, ये वाला पॉइंट बी, ये सी, ये डी और ये बीच वाला पॉइंट ओ। मान दी? समझ में आया? तो कितना क्षेत्र, टोटल कितना हिस्सा बना? 4। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आया? दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त मतलब ये चारों चतुर्थांश जोड़ेगा तब दीर्घवृत्त बनाया, तो चारों का निकालना पड़ेगा। समझ में आया? चारों हिस्से का निकालना पड़ेगा तब दीर्घवृत्त का निकलेगा। हम क्या कर देंगे? एक हिस्से का निकाल देंगे और 4 का गुणा कर देंगे, चारों हिस्सा निकल गया। नहीं तो ऐसे करो, एक हिस्से का पहले निकालो, फिर दूसरा हिस्सा निकालो, फिर तीसरा निकालो, फिर चौथा निकालो, लास्ट में चारों को जोड़ो। उससे अच्छा एक का निकालकर 4 का गुणा कर दो ना। समझ में आया? तो किसमें ज्यादा आसान पड़ेगा? पहले चतुर्थांश में आसान पड़ेगा। अपन इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरा पता करके दे देते हैं और इसमें किसका गुणा कर देंगे? 4 का, तो चारों का पता लग जाएगा आराम से। ये क्षेत्रफल निकालना है तो हम मान देंगे इस पर क्या ले लेते हैं, एक छोटी सी पट्टी। किसके सापेक्ष?
y के सापेक्ष, तो समाकलन किसके सापेक्ष होगा? dx के सापेक्ष। यहां लिखते हैं dx और ये हमारा पट्टी क्या है? y। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। दो कॉन्सेप्ट लग गया समाकलन का। एक तो हम पट्टी लगा दिए, तो पट्टी लगा दिए मतलब इस पूरे क्षेत्रफल निकल जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो ये चारों हिस्सा निकल जाएगा। समझ में आया? और ये मूल बिंदु 0 0, सब कुछ पता चल चुका है। अब निकाल दे। ओ ए बी ओ, इसका क्षेत्रफल बस पता कर रहे हैं, पूरे का तो नहीं निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एरिया ए ओ, ए बी ओ का क्षेत्रफल, यही बस निकालें। समाकलन कर देते हैं। समाकलन क्या पट्टी माने हो? y इंटू में x। अच्छा, अगर मैं यहां से x का मान निकालता, जैसे शुरुआत में बता रहा था, अगर x मानते तो पट्टी इसके सापेक्ष लेना पड़ता। ठीक, x के सापेक्ष पट्टी लेना पड़ता। समझ में आया? अब लिमिट की बात आती है। देखो, यहां से स्टार्ट है चलना, तो यहां पर x का लिमिट क्या है? 0। यहां पर x वाला 0। यहां पर देखो कहां तक गया? a तक। x वाला देखना है ना, यहां पर x का मान कितना है? 0। ये x और ये y, ये वाला x और ये y, तो x का मान यहां 0 और यहां a, तो 0 टू a बनेगा। समझ में आया? पुट करें 0 टू a, y का मान कितना? b अपॉन a। पहले चतुर्थांश में लेना है इसलिए पूरा का पूरा प्लस कर दिए, दूसरे में लेते तो माइनस की मदद से बनाएंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। समझ में आया? अब b अपॉन ए कांस्टेंट होगा क्या? बाहर। समाकलन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब मुझे इसका थोड़ा सा समाकलन बताओ। पूरा का पूरा 7.10 टोटल 10 प्रश्नावली किए हैं। 10 प्रश्नावली में जाने कितना सवाल हुआ है, इसका समाकलन आप मुझे करके बताओ। बस सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, समाकलन क्या होगा, क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। तुम उनके भरोसे रहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। बताओ जल्दी, तब भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं लगा? देखो, b अपॉन ए क्या होता है यहाँ? x बाय 2, x बाय 2। और कल ही तो इसको और पूछे थे मुझे, इसका कैसे करना है? स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। पहली बार सुन रहे हैं क्या? पहली बार सुन रहे हो क्या? ये निकलता है। आया? अब लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू ए, 0 टू ए। पुट करें, चित्र जल्दी बनाओ तो। चलो देखते हैं। ये b बटे ए, पहले अपर लिमिट रखना है। अपर लिमिट मतलब a, तो ये x की जगह क्या रखोगे? a बाय 2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए स्क्वायर, एक्स की जगह भी ए स्क्वायर, तो ये तो पूरा फिनिश हो चुका। प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ए बटे ए। ये समझ में आया? फिर माइनस अपर लिमिट हो गया, अब लोअर लिमिट, ये हो जाएगा। ये 0/2 मतलब फिनिश, खत्म कर दो सीधा। क्या बचा? ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0 बटे, समझ में आना ये लाइन कैसे की? देखो, ये भी पूरा फिनिश है 0 बनकर। क्या बचा? ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 बी अपॉन, इसको मिटा दें ये चीज। देखो क्या क्या है, बी अपॉन ए, और ये तो पूरा फिनिश हो चुका 0। ए स्क्वायर बटे
2 और क्या बचा साइन इनवर्स 1, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 आएगा क्या? सही है। दोनों में से क्या चीज कॉमन नजर आ रहा है? ए स्क्वायर बाय कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री पर मिलता है? साइन पाई बाई 2, सही है। माइनस साइन इनवर्स 0 डिग्री कितना डिग्री पर मिलेगा? 0 कितना पर आता है? 0 पर, तो साइन 0, ये कट जाएगा क्या? तो क्या मिला? पाई बाई 2, ये भी तो कटेगा, तो फाइनली यहां क्या बचा? बी बटे ए, अच्छा ए भी तो है क्या? ए बी अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2, तो फाइनली मिला पाई ए बी अपॉन 4 वर्ग इकाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? देखो यहां पर हमने अभी एक चीज छोड़ा है ना, क्या निकाले हो? एरिया ओ बी ओ का क्षेत्रफल। हमने अभी सिर्फ एक ही क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, पहले चतुर्थांश का, लेकिन हमें क्या बताना है? पूरे चारों चतुर्थांश का, मतलब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, मतलब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मतलब चारों का, चारों चतुर्थांश का निकालना पड़ेगा। और हमने पाई ए बी बटे 4 निकाला, तो इस पर किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का, तो 4 से 4 कटेगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पाई ए बी स्क्वायर। समझ में आया? चाहो तो उस 4 को यहां से लेकर चल सकते हो ना, 4 का गुणा करके, नहीं तो वैसे में लास्ट में अगर छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? 4 का इंटू शुरुआत से ही लगा लेना, नहीं लगाओगे तो चलेगा, कोई गलत नहीं है। ओके चलो, ये बस था क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे। अभी यहां हमने थोड़ा सा भूल गए थे, इसलिए इसको वापस करना पड़ा। ठीक, अब सही आ गया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 कर लोगे। बस सेम टू सेम करना है, लिमिट को बदल देना है। यहां हमने क्या लगाया है? ए स्क्वायर की जगह ए और इधर माइनस ए, तो इस बार क्या हो जाएगा? +4 और -4, इसका +2 और -2 पुट कर लोगे। इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन पुस्तक में दिया है, इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके लाओगे। कल मैं पढ़ाऊंगा वृत्त का समीकरण, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो।